से आंगनबाड़ी सीडीपीओ के द्वारा गुरुआ प्रखंड में मनमानी तरीके से चलाया जाता है, जिसका हम लोग सभी सदस्य उपाध्यक्ष लोग विरोध किए हैं और यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी और हमारे सचिव ये आदेश दिए हैं कि उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई हो और हम सारे लोग मिलकर सीडीपीओ के शिकायत गया के डीएम साहब से भी करेंगे, सरघाटी एसडीओ साहब से भी करेंगे कि किसी भी हाल में जैसे कर्मचारी दलाल नहीं रखें, एकदम मांग किया गया है सभी की तरफ सदस्यों की तरफ से कि शिकायत यहाँ पे मिल रही थी जनता की तरफ से कि सभी कर्मचारी अपना दलाल रख के काम करवा रहे हैं, मोटेशन करवाना हो, आपका रसीद करवाना हो, बहुत से काम हैं रख रहे हैं। किसी भी हालत में दलाली ब्लॉक में बर्दाश्त नहीं किया जाता। गुरुआ में 20 सूत्री समिति की बैठक में कई मुद्दों पर हुआ चर्चा। आपको बता दें कि गुरुआ प्रखंड मुख्यालय में मीटिंग हॉल में आज 20 सूत्री समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अध्यक्ष मंटू सिंह, उपाध्यक्ष नीतीश कुमार दांगी, बीडीओ सदाम हुसैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और समिति के सदस्य उपस्थित रहे। वहीं बैठक में पिछली बैठक में लिए गए निर्णय की समीक्षा की गई और कई नए मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं की अवैध नियुक्ति का मुद्दा प्रमुख रहा। साथ ही आंगनबाड़ी की सीडीपीओ की अनुपस्थिति पर बीडीओ ने कहा कि उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। वहीं अध्यक्ष मंटू सिंह ने उनकी जगह सुपरवाइजर को आने पर विरोध जताते हुए बहिष्कार किया है। साथ ही मनरेगा योजना में काम शुरू करने से पहले शिलापट लगाने की अनिवार्यता पर जोर दिया गया। साथ ही खाद्य वितरण प्रणाली में गड़बड़ी को लेकर, जिसमें 5 किलो अनाज के जगह पर 4 किलो अनाज दिया जाता है, का भी मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया गया। वहीं खराब पड़े चापाकलों के संबंध में पीएचडी विभाग से जानकारी मांगी गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में प्रखंड में स्वास्थ्य केंद्रों को नियमित रूप से खोलने का निर्देश दिया गया। बैठक में अन्य कई स्थानीय समस्याओं भी सामने आई, जिसके निपटारा के लिए बीडीओ ने संबंधित अधिकारियों को जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। गुरुआ प्रखंड कार्यालय में 20 सूत्री का दूसरा बैठक आज इस प्रखंड सभागार में किया गया। इस सारे विभाग पर बारी बारी से चर्चा किया गया। कुछ ऐसे विभाग हैं जैसे आंगनबाड़ी सीडीपीओ के द्वारा गुरुआ प्रखंड में मनमानी तरीके से चलाया जाता है, जिसका हम लोग सभी सदस्य उपाध्यक्ष लोग विरोध किए हैं और यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी और हमारे सचिव ये आदेश दिए हैं कि उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई हो और हम सारे लोग मिलकर सीडीपीओ के शिकायत गया के डीएम साहब से भी करेंगे, सरघाटी एसडीओ साहब से भी करेंगे। 20 सूत्री का पहला बैठक में जिस तरह के मुद्दा रखे गए थे, का उस मामले का निष्पादन किया गया? कुछ 90% उसका अनुपालन हुआ है, कुछ बाकी रह गया है। जो पदाधिकारी कुछ बहाना बनाकर आज इस बैठक में नहीं आए हैं, तो हम उसके लिए भी बीडीओ साहब के फिर लिखवाए हैं। जो पदाधिकारी नहीं आए हैं जैसे बिजली विभाग और सारे बैंक के अधिकारी भी नहीं मौजूद हुए हैं, हम लोग निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई करने के लिए आगे लिखेंगे। बहुत से वादे रखे जाते हैं, विकास के मुद्दे रखे जाते हैं, लेकिन उस पर धरातल पर काम नहीं हो पाता। जो धरातल पर काम नहीं होता है, हम लोग निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करने के लिए लिखेंगे, चाहे बीडीओ साहब हों, चाहे बीपीआरओ साहब हों, सीओ साहब हों। जो भी इस प्रखंड में सरकार की योजना को गलत करेंगे, उनके विरोध में हम लोग शिकायत करेंगे। जन वितरण प्रणाली के द्वारा जो 5 किलो राशन की जगह 4 किलो दिया जाता है, कितने डीलरों को एमओ साहब जांच किए जिसका आपने संज्ञान में लिया? आज इस बैठक में एमओ साहब नहीं हैं, तो एमओ साहब के बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ, लेकिन पिछले बैठक में थे और कहीं कहीं पर कुछ शिकायत आया था। उसको हम लोग अभी स्पॉट जाकर जांच करेंगे। अगर 4 किलो मिलता है तो निश्चित रूप से एमओ साहब को इसको शिकायत करेंगे। पीएचडी विभाग के द्वारा बार बार आश्वासन दिया जाता है कि हम इतना चापाकल बनाए, लेकिन एक भी चापाकल धरातल पर नहीं। उनका विरोध में भी हम लोग एसडीओ साहब के लिखेंगे। इनका 2 प्रखंड है, सिर्फ एक प्रखंड रहना चाहिए, सिर्फ कागजी काम करते हैं पीएचडी के जेई, और निश्चित रूप से हम लोग इनको भी कार्रवाई करने के लिए आगे लिखेंगे। बहुत से ज़मीनी मामले में लोगों को दलाल से मुलाकात होता है, लेकिन कर्मचारी से मुलाकात नहीं होता। कर्मचारी कहाँ पर बैठते हैं, उनसे कितने लोग को दलाल का नाम पता है लेकिन कर्मचारी का नाम पता नहीं। इसका आप संज्ञान में लिए? आज तो यहाँ पर सीओ साहब नहीं थे, शायद 22 के पीएम साहब का आना है गया में,
उनके लिए इनको ड्यूटी लगाया गया है। सीओ साहब आएंगे तो हम लोग ये बात सारे लोग मिलकर उनके जोरदार तरीके से उठाएंगे। कर्मचारी सिर्फ रहें, दलाल ना रहें। अगर दलाल रहता है तो हम लोग निश्चित रूप से सीओ साहब को लिखेंगे कि दलाल पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी खाद की समस्या है जो आप लोगों ने उठाया है, कितने किसानों को 266 या सरकारी मूल्य पर खाद मिलेंगे या काला बाजारी का शिकार बनना पड़ेगा? आज हम लोग कृषि विभाग से बीओ साहब शायद नहीं थे, लेकिन उनका स्टाफ आए थे। हम लोग निश्चित रूप से कहें कि 266 रुपये गुरुआ में जितना लाइसेंसी दुकान पर है, आप अपना एक एक कर्मचारी रखकर 266 रुपये खाद बेचवाने का काम करें और बिरसूत्री कार्यालय में इसका सूचना दें कि कौन दुकान पर कौन पदाधिकारी उपलब्ध है। 20 सूत्री का बैठक जो है, फिर अगले बैठक कितने तारीख को होंगे? बस 1 महीना बाद बीडीओ साहब बिसूत्री का सचिव होते हैं, डेट वो रखते हैं। जब वो अगले महीने में डेट रखेंगे तो निश्चित रूप से बिसूत्री बैठक के लोगों की जानकारी किस रूप से दिया जाता है कि जो आज बैठक है इसमें अपनी मुद्दा रख सकते हैं? प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा, नाजिर के द्वारा सूचना दिया जाता है। बिसूत्री का ग्रुप है, उसमें भी जानकारी दिया जाता है, लेकिन अधिकतर प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के द्वारा इसकी सूचना बहुत से लोग बैठक में शामिल नहीं होते हैं, उसके बाद भी कार्रवाई आप लोग के द्वारा नहीं की जाती है। आज तो हम लोग फिर दोबारा भाई लिख रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग डीएम साहब को जो पदाधिकारी नहीं आए हैं उनको लिखेंगे और निश्चित रूप से कार्रवाई करवाएंगे। अपना परिचय? मैं मंटू सिंह, भाजपा अध्यक्ष सह 20 सूत्रीय अध्यक्ष गुरुआ प्रखंड। देखिए, 20 सूत्री का बैठक, प्रथम बैठक का जो मामला था, आज बहुत से मामला को निष्पादन किया गया। कुछ मामला रह गया, कुछ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के चलते कुछ पदाधिकारी यहाँ पे अनुपस्थित रहे, कुछ मामला रह गया, वो अगले बैठक तक निष्पादन हो जाएगा। प्रमुख मांगे क्या क्या है सर इस बैठक में? देखिए, प्रमुख मांग यह है कि किसी भी हाल में जैसे कर्मचारी दलाल नहीं रखें, एकदम मांग किया गया है सभी की तरफ, सदस्यों की तरफ से कि शिकायत यहाँ पे मिल रही थी जनता की तरफ से कि सभी कर्मचारी अपना दलाल रख के काम करवा रहे हैं। मोटेशन करवाना हो, आपका रसीद करवाना हो, बहुत से काम हैं रख रहे हैं। किसी भी हालत में दलाली ब्लॉक में बर्दाश्त नहीं किया जाता। अगर जो दलाल रखकर कार्य कर रहे हैं 20 सूत्री के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी उनसे? उस पर हम लोग डीएम महोदय से अपने लेटर पैड पर हम लोग लिख के कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे। बहुत बिजली विभाग जो है सर, जैसे है जनप्रतिनिधि से लेकर ग्रामीण से बात नहीं करते, फोन पर बात नहीं करते। देखिए, ये आपका कहना ठीक है। बिजली विभाग का जेई अपना आप को तनाशाह के रूप में समझता है और ये पूरा सदस्यों का ये है। सदस्य के तरफ से हम लोग आज वीडियो साहब को कह दिए हैं कि जेई के विरोध में आप जेई कार्रवाई कीजिए, और न था हम लोग नहीं तो आगे बढ़कर लिख के और कार्रवाई करने का अनुशंसा करेंगे। तो सर बैठक में कितनी बार बात होता है, लेकिन सर अभी तक होता नहीं होता है। किए हैं, हम लोग कर रहे हैं। हम बिजली विभाग के जेई से हम भी डायरेक्ट बात किए थे, तब कुछ काम हुआ है, कुछ ना किए हैं, तो कार्रवाई के लिए हम लोग लिख रहे हैं। पीएचडी विभाग के द्वारा जो आश्वासन दिया जाता है चापाकल मरम्मत है या नल जल, आखिर उनका समस्या कहाँ पर होता है कि जो उनसे काम नहीं हो पाता? एक्चुअली देखिए, कुछ यहाँ पे पदाधिकारी का अभाव है जी। उनका चार्ज एक जगह और विभाग है गुड़ारू में भी जी। जैसा कि जेई साहब ने, पीएचडी का जेई ने हम लोग को बताया है कि मेरा विभाग गुड़ारू प्रखंड में भी है और कुछ पीएचडी का काम निष्पादन हुआ है। जैसे आपका कुछ मंडा में हुआ था और कुछ पंचायत में हुआ है, जानकारी मिली है। और कुछ यहाँ पीएचडी का जेई कुछ लिस्ट हम लोग मांगे हैं कि आप 1 महीना के अंदर आप कहाँ निष्पादन किए हैं उसका हम लोग को लिस्ट दीजिए, वो हम लोग लिस्ट देंगे और जो बाकी शेष जगह पे है हम लोग तत्काल उसका काम कराने का काम करेंगे कि जिससे जनता को सुविधा हो। आंगनबाड़ी की समस्या सीडीपीओ का अभाव में नहीं रखी गई, इस पर सर आप लोग का क्या कहना है? देखिए, आंगनबाड़ी पिछले बैठक में भी यहाँ नहीं आई थी, प्रतिनिधि भेज दी थी। हम लोग इसका विरोध किए हैं इस बैठक में जी। और उसका प्रतिनिधि इस बैठक में भी आई, लेकिन हम लोग उसका विरोध करते हुए उस पे सचिव महोदय से कार्रवाई की मांग किया। जी। गुरुआ स्वास्थ्य केंद्र में सेलिंग से पानी टपकता है, खुद सुरक्षित नहीं है तो मरीज कितना सुरक्षित रखेगा? देखिए, वो मामला हम लोग को संज्ञान में आया है जी।
हमारे एक सदस्य महोदय वहां जाके स्पॉट पे देखे हैं, संज्ञान में मामला आया जी। है। इसका हम लोग समस्या का समाधान करेंगे। आज प्रभारी महोदय भी स्वास्थ्य विभाग के आए हुए थे, उनसे भी हम लोग को बात हुई है। उनको भी हम लोग डांट फटकार लगाए हैं कि आप अनुपस्थित रहते हैं, आपका स्टाफ अनुपस्थित रहता है, और आप ये बरसात के मौसम में सरकार के जो भी योजना है, आप आशा के माध्यम से हो, आंगनबाड़ी माध्यम से हो, आपका एएनएम स्टाफ के माध्यम से हो, सीएचओ के माध्यम से हो, आप धरातल पर उतरवाइए। 20 सूत्री बैठक के लोगों की जानकारी किस तरह से दी जाती है? 20 सूत्री के बैठक की जानकारी वीडियो साहब के माध्यम से नाजिर बाबू लेटर निकालते हैं, लेटर के माध्यम से हम लोग को जानकारी बहुत से जानकारी का अभाव में कार्यालय में नहीं उपस्थित हो पाते हैं। आखिर वजह कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है कि जो उनका तक जानकारी नहीं पहुंच पा रहा है? ना वैसी तो कोई समस्या नहीं है, सभी सदस्य हमारे उपस्थित हैं यहाँ पे। बहुत से पंचायत के मुखिया भी नहीं थे, समिति वगैरह भी नहीं थे, नहीं समिति और मुख्य समिति केवल 20 सूत्री के सदस्य रहे। सदस्य रहे, और जिनका जो भी समस्या रहेगा 20 सूत्री के सदस्य से संपर्क करके ही काम करवाएंगे। सदस्य और अध्यक्ष सब लोग से मिलकर काम कराएंगे। हम लोग वीडियो साहब से मिलेंगे, और जो भी संबंधित पदाधिकारी का समस्या रहेगा, सब संबंधित पदाधिकारी से मिलकर हम लोग समस्या का समाधान करेंगे। आपका परिचय? नीतीश दांगी, जदयू अध्यक्ष साहब, 20 सूत्री उपाध्यक्ष गुरुआ।